नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह न तो रोज की भविष्यवाणी है और न ही किसी को दिलासा देने के लिए बोले गए शब्द। आज यह एक चेतावनी है, एक दिव्य संकेत है और इससे भी बढ़कर ब्रह्मांड की वह आवाज है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। अगर यह संदेश इस समय आपकी आंखों के सामने है तो समझ लीजिए कि यह केवल संयोग नहीं है, यह आपके जीवन से जुड़ा सत्य है जो अब सामने आने वाला है। आपने बहुत सहा है। यह बात मैं केवल शब्दों के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपके भीतर की थकान महसूस कर सकती हूँ, वह थकान जो मुस्कान के पीछे छिपी रहती है। आपने मेहनत की, ईमानदारी का रास्ता चुना, फिर भी बार बार वही सवाल सामने आया कि दूसरों को सब कुछ क्यों मिल जाता है और आपके हिस्से में इंतजार ही क्यों आता है। कभी अपमान, कभी आर्थिक तंगी, कभी अपनों से मिला धोखा और कभी कभी तो ऐसा भी लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। दोस्तों, ग्रहों की चाल यूं ही नहीं बदलती। जब इंसान टूटने लगता है तभी ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है। पिछले कुछ समय से सूर्य का तेज दबा हुआ था, चंद्रमा मन को विचलित कर रही थी और शनि लगातार आपकी परीक्षा ले रहे थे। यही कारण था कि काम बनते बनते रुक जाते थे, पैसा आते आते अटक जाता था और भरोसेमंद लोग अचानक बदल जाते थे। यह सब केवल दुर्भाग्य नहीं था, यह सब तैयारी थी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी करवट लेने वाली है। ब्रह्मांड में एक बड़ा संतुलन बन चुका है। गुरु की दृष्टि उस स्थान पर आ रही है जहां लंबे समय से अंधकार था। मंगल की ऊर्जा आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगा रही है और शुक्र धीरे धीरे उन संबंधों को ठीक कर रहे हैं जिन्हें आप खोया हुआ मान चुके थे। यह बदलाव बाहर से अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर से आपको महसूस होगा कि कुछ अलग हो रहा है। इसी समय कई लोगों को अजीब संकेत मिलते हैं, बार बार एक ही तरह के सपने आना, अचानक किसी पुराने व्यक्ति को याद आ जाना या बिना कारण मन का भारी होना। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और वहीं पर चुक जाते हैं, लेकिन जो समझ लेते हैं वही आगे चलकर कहते हैं कि यही तो है, सब कुछ बदलना था। तो दोस्तों, मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ, यह समय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत भरोसा या किसी के सामने जरूरत से ज्यादा बोल देना उस चमत्कार को रोक सकता है जो अब आपके जीवन की दहलीज पर खड़ा है। कुछ लोग इस समय मीठी बातों में उलझने की कोशिश करेंगे। ईर्ष्या हमेशा मुस्कान पहनकर आती है। हर हाथ मिलाने वाला शुभचिंतक नहीं होता। आपके शत्रु अब भी आपके आसपास हैं, लेकिन फर्क इतना है कि अब उनके पास वह शक्ति नहीं है जो पहले थी। ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है कि संतुलन बदलेगा। जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, जिन्होंने आपकी पीठ पीछे साजिशें रची, उनका सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन याद रखिए, बदले की भावना इस समय सबसे बड़ा अवरोध बन सकती है। न्याय स्वयं होगा, आपको हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य प्रक्रिया बिना रुकावट के आगे बढ़े, तो इस क्षण में मन में श्रद्धा लाना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव कहना केवल शब्द नहीं है, यह उस ऊर्जा का जुड़ना है जो असंभव को संभव करती है। और जो लोग माता रानी में विश्वास रखते हैं उनके लिए जय माता दी कहना एक सुरक्षा की कवच की तरह काम करता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। बिना किसी संकल्प का हिस्सा बने जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले कुछ दिनों में या शायद बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो बाहर से साधारण लगेगी। लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास है, लेकिन वही घटना तय करेगी कि आगे का रास्ता कैसा होगा। बहुत से लोग वहीं पर गलती कर बैठते हैं क्योंकि वे चमत्कार को हमेशा बहुत शोर के साथ आते हुए देखते हैं। सच यह है कि बड़ा चमत्कार अक्सर बहुत शांति में आता है। बस यहीं से सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने उस संकेत को पहचान लिया
तो समझ लीजिए कि वर्षों से रुका हुआ था जो वह चल पड़ेगा। और अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो वही अवसर हाथ से फिसल सकता है। इसलिए अपने मन और आंखों को खुला रखिए, क्योंकि बड़ा चमत्कार अब बहुत पास है और उसका अगला कदम तय करेगा कि आपकी कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अब आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वह साधारण नहीं है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग यह समझ नहीं पाते कि चमत्कार बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में मन अजीब तरह से बेचैन रहा है। कभी बिना कारण दिल भारी हो जाता है, कभी अचानक हिम्मत जाग जाती है। यह उलझन नहीं है, यह परिवर्तन की आहट है। जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाने के लिए पहले तैयार करता है, तो वह उसकी नींव को हिला देता है ताकि आगे की इमारत मजबूत बन सके। आपके जीवन में जो लोग थे जिन पर आप भरोसा करते थे, उनमें से कुछ से आपको वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। किसी ने आपके संघर्ष का मजाक उड़ाया, किसी ने आपकी चुप्पी का आपकी इस कमजोरी समझ ली। आर्थिक दबाव ने आपके कई बार आपके विश्वास को तोड़ा। आप जानते हैं कि वह एहसास कैसा होता है जब जेब खाली हो और उम्मीद भी डगमगाने लगे। लेकिन यही वह समय था जब शनि आपको सिखा रहे थे कि धैर्य क्या होता है। यही वह समय था जब गुरु आपकी आत्मा को मजबूत कर रहे थे, भले ही बाहर सब कुछ विपरीत दिख रहा हो। अब सुनिए, क्योंकि यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब बड़ा चमत्कार होने वाला होता है तो पहले आपके आसपास का शोर बढ़ता है। लोग अचानक राय देने लगते हैं, सलाह बिना मांगे मिलने लगती है और कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आते हैं जो बहुत मीठी बातों में आपको उलझाने की कोशिशें करते हैं। यही वह परीक्षा है जहां एक छोटी सी चूक बड़ा नुकसान बन सकती है। कभी हर बात पर प्रक्रिया देना जरूरी नहीं होती, कभी मौन आपकी ढाल है। ग्रहों की इस चाल इस समय बहुत ही सूक्ष्म है। सूर्य धीरे धीरे आपकी पहचान को वापस ला रहे हैं। चंद्रमा आपके मन को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल आपको साहस दे रहे हैं, लेकिन यह साहस तभी फल देगा जब इसमें संयम होगा। बुध आपकी वाणी पर नजर रखते हुए हैं, इसलिए शब्द सोच समझ कर बोलिए। शुक्र उन रिश्तों की परतें खोल रहे हैं जिनके पीछे सच्चाई छिपी है। इस समय जो दिखे वह पूरा सच नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को इस दौर में स्वास्थ्य से जुड़े छोटे संकट भी मिल सकते हैं। थकान, सिर दर्द, नींद का टूटना, इसे डर समझकर मत घबराइए। यह शरीर नहीं, ऊर्जा का समायोजन है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जलाई जाए तो आंखें कुछ पल बंद हो जाती है, वैसे ही बड़ा परिवर्तन आने से पहले आत्मा खुद को ढालती है। अब एक गहरी चेतावनी सुनिए। इस समय अगर आपने किसी के प्रति द्वेष पाला, किसी के पतन की कामना की या यह सोचा कि अब मेरी बारी है तो दूसरों को दिखा दूंगा, तो यही भावना इस चमत्कार के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बन सकती है। न्याय आपका काम नहीं है, न्याय ब्रह्मांड करेगा। महादेव की शैली यही है कि वह सही समय पर सही जगह प्रहार करते हैं। जो लोग इस संदेश को सुनते हुए भीतर से डर और आशा दोनों महसूस कर रहे हैं, वही सही दिशा में है, क्योंकि जो कुछ भी बड़ा होता है वह पहले डराता है। अगर इस पल आपके मन में हर हर महादेव, जय माता दी निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप उस शक्ति से जुड़ चुके हैं जो आपको संभाले हुए है। इस जुड़ाव को हल्का मत होने दीजिए। एक लाइक, एक छोटा सा संकल्प इस ऊर्जा को और मजबूत करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत की बात, आने वाले समय में कोई ऐसा क्षण आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर एक आवाज कहेगी कि यहाँ रुकना नहीं है। वही आवाज आपकी मार्गदर्शक होगी। बहुत से लोग उसे दबा देते हैं क्योंकि वे पुराने अनुभवों से डरते हैं, लेकिन जो उस आवाज पर भरोसा करते हैं वही आगे चलकर कहते हैं कि चमत्कार सच में हुआ था। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, आंखों को खुला रखिए और उस संकेत को पहचानने की तैयारी में रहिए, क्योंकि जो अब शुरू हो चुका है वह बीच में रुकने वाला नहीं है। बस अगला कदम सही समय, सही दिशा पर पड़ना चाहिए और वही कदम आपकी कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब वह क्षण आ चुका है जहां ज्यादातर लोग कुछ सच के बहुत पास आकर भी उसे खो देते हैं।
क्योंकि बड़ा चमत्कार जब बिल्कुल सामने होता है तब इंसान का मन सबसे ज्यादा डगमगाता है। आपको लगेगा कि अब बहुत सोच लिया, बहुत सह लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यही पर ब्रह्मांड आखिरी बार देखता है कि आप सच में बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपने महसूस किया होगा कि इस समय आपके भीतर दो आवाजें चल रही है। एक आवाज कहती है कि अब बस आप सब्र रखो, शांत रहो, समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरी आवाज कहती है कि अब नहीं तो कभी नहीं। यही द्वंद्व असल परीक्षा है। गीता में कहा गया है कि कर्म का क्षण जब आता है तो मनुष्य के भीतर का युद्ध चरम पर होता है। बाहर शांति होती है लेकिन भीतर महाभारत चल रही होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत गहरी बात है। आने वाले समय में आपको कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होगा। वह बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, वह किसी चमत्कार जैसा नजर नहीं आएगा। शायद वह एक बातचीत होगी, शायद कोई प्रस्ताव, या शायद कोई ऐसा निर्णय जहां आपको अपने पुराने डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। वहीं पर आपकी पुरानी आदतें आपको रोकने की कोशिश करेगी। मन कहेगा कि पहले भी तो भरोसा किया था, पहले भी तो उम्मीदें की थी, फिर क्या हुआ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां इतिहास बनता है। अगर आपने इस पल में अपने पुराने अनुभवों को अपने वर्तमान पर हावी होने दिया तो आप सुरक्षित तो रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आपने इस पल में अपने भीतर उठ रही शांति की आवाज को सुना, भले ही डर साथ में हो, तो वही कदम बड़ा चमत्कार बन जाएगा। इस समय आपके आसपास कुछ लोग भ्रम पैदा कर सकते हैं। कोई कहेगा अभी सही समय नहीं है, कोई कहेगा पहले सब ठीक होने दो, कोई आपको आपकी सीमाएं याद दिलाएगा। यह सब संयोग नहीं है। जब ब्रह्मांड किसी को आगे ले जाता है तो आखिरी क्षणों में सबसे ज्यादा शोर होता है, क्योंकि पुरानी ऊर्जा अपना प्रभाव खोना नहीं चाहती। स्वास्थ्य और मन की स्थिति भी इसी कारण अजीब रहेगी। बहुत बहुत आत्मविश्वास, कभी बहुत आत्मविश्वास, कभी बहुत अचानक थकान। इसे कमजोरी मत समझिए, यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा शिफ्ट हो रही है। जैसे बीज फूटने से पहले मिट्टी को चीरता है, वैसे ही परिवर्तन आने से पहले भीतर खिंचाव होता है। जो इस खिंचाव से डर जाता है वह वहीं रुक जाता है। दोस्तों, इस समय एक बहुत बात साफ रखिए, किसी के सामने अपनी योजना, अपने सपने या अपने अगले कदम की पूरी बात मत खोलिए। सब कुछ सबको बताने की जरूरत नहीं होती। बड़ा चमत्कार हमेशा थोड़ी गोपनीयता मांगता है। महादेव भी सबके सामने नहीं चलते, वह भीतर से रास्ता दिखाते हैं। अगर इस संदेश को सुनते हुए आपके भीतर श्रद्धा बनी हुई है तो समझ लीजिए कि आप सुरक्षित हैं। यह समय दिखावे का नहीं, भीतर से जोड़ने का है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, जिस दिन जिस क्षण आपको लगे कि अब निर्णय लेना ही पड़ेगा, उसी क्षण कोई बाहरी सहारा नहीं मिलेगा, कोई संकेत ऊपर से नहीं गिरेगा। बस भीतर एक साफ एहसास होगा कि यही सही है। वही एहसास, वही क्षण, वही निर्णय तय करेगा कि यह चमत्कार केवल कहानी बनेगा या आपकी जिंदगी की सच्चाई। और याद रखिए, बड़ा चमत्कार कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। अगर आप उस चुप्पी को पहचान पाए तो इसके बाद आपकी जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं रहेगी। दोस्तों, मैं आपको उस बिंदु तक ले आई हूँ जहाँ शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। यहाँ पहुंचकर अक्सर लोग सोचते हैं कि अब सब समझ आ गया, अब आगे क्या ही रह गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। बड़ा चमत्कार तभी भी होगा, तब कभी भी तब होगा जब आप तैयार महसूस करते हैं। वह तब होता है जब आप डर विश्वास के बीच खड़े होते हैं और फिर भी सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपके स्वास्थ्य और मन की स्थिति अब धीरे धीरे स्थिर होगी, लेकिन यह स्थिरता तभी टिकेगी जब आप भीतर से ईमानदार रहेंगे। अपने आप से झूठ मत बोलिए। अगर कोई निर्णय डर से रुक रहा है तो उसे पहचानिए, और अगर कोई निर्णय भीतर शांति दे रहा है तो उस पर भरोसा कीजिए। यही शांति महादेव का संकेत होती है। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस पूरे संदेश को धैर्य से सुना तो समझ लीजिए कि आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए यह समय निर्णायक है। हर हर महादेव, जय माता दी का स्मरण आपको उस रेखा पर टिकाए रखेगा जहां भ्रम खत्म होता है और स्पष्टता शुरू होती है। यह कोई दिखावा नहीं है, भीतर का संकल्प है। अब मैं आपसे कहती हूँ,
बहुत शांति से। आने वाले समय में जब आप वह कदम उठाएंगे तो कोई तालियां नहीं बजेगी, कोई तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन भीतर एक अडिग भाव होगा कि आपने सही किया। वही भाव आगे चलकर आपकी ढाल बनेगा, आपकी ताकत बनेगा और आपकी कहानी का वह हिस्सा बनेगा जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। क्योंकि बड़ा चमत्कार कोई एक घटना नहीं होती, वह निर्णय होती है जो आप तब लेते हैं जब सब कुछ आपको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जय माता दी।